नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों सर्दी बहुत बढ़ने लगी है दिन प्रतिदिन। उसी के साथ साथ आपके एग्ज़ाम्स की टेंशन, एग्ज़ाम्स का प्रेशर भी बढ़ने लगा है। एग्जामिनेशन हीट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। बट मैं समझता हूं कि ये वक्त जो है आपके प्रेशर को मैं समझता हूं बच्चों, लेकिन पॉजिटिवली आराम से बहुत टाइम पड़ा है अभी भी। कभी भी ये मत सोचना कि सारा टाइम निकल गया बच्चों। आखिरी 10 दिन भी अगर आपके पास रहते हों, इवन बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट शीट ऐसी आई है कि आप बड़े अच्छे से तैयारी कर सकते हो प्लानिंग के साथ। चलो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने टाइप्स में चेंज कर दिया बच्चों। टाइप वाइज आपको समझाऊंगा और मेरा ये दावा है कि अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों। मैंने तकरीबन हर टाइप की आइडेंटिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की सिंपल वे में कोशिश की है। चलो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th बोर्ड सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों सबसे पहले जो मैं समझता हूं कि मैं इनकी डेरिवेशंस मैंने अपने पिछले चैप्टर में पहले ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बड़ी अच्छी से समझा दिया था। ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कशन में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक तीन आइडेंटिटीज़ हैं, तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपको मैं समझता हूं आनी ही चाहिए। एक तो है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी है हमारी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से आप समझदार बच्चे हो, यहां से दो वैल्यूज निकल के आपकी आ जाएंगी कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा यहां से, ये इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा बच्चों। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसी बेसिक आइडेंटिटी से निकलेगी, वो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉरी। इसी तरह से यहां बच्चों कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमने देखनी हो तो वो होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने देखनी है इसी आइडेंटिटी से तो ये होगी बच्चों कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से ये जो तीसरी आइडेंटिटी है बच्चों, यहां से अगर हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो यहां से तो यहां ये इसे उधर ले जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा, ये होगा हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं बच्चों, यहां से ये डिराइव होती हैं। लेकिन आप इसको तीनों को याद करो और यहां से ये आइडेंटिटीज निकल के कैसे आएंगी उसे आप लर्न करना बच्चों। और मैं कहता हूं कि 10-15 मिनट आप पॉज करके अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वाइल डूइंग जब हम आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो ये आपको आनी चाहिए। देखते ही आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी के साथ 2-3 ये मैं मान के चल रहा हूं बच्चों कि tan थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आपको पता होनी चाहिए। और कॉट थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होगी। और इसी के साथ साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 ओवर कॉसेक थीटा होगा बच्चों। और सीकेंट थीटा कॉस थीटा, चलो ये एक ही बात होगी।
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों, ये आपको आनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आइडेंटिटीज करने से पहले बता रहा हूं बच्चों, माइंड में ये भूल जाओ आपकी आइडेंटिटीज डिफिकल्ट हुआ करती हैं। आइडेंटिटीज डिफिकल्ट हो या ना हो, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। दुनिया में कोई भी चीज इजी या मुश्किल नहीं होती, वो हमारे माइंड की सोच होती है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लेना। और अगर हम टू दी पॉइंट बात करें, फिलॉसफी को छोड़ते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा, तो हम टू दी पॉइंट बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री काफी बच्चे हैं आप में से जिनको मुश्किल लगती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली, इसीलिए मैंने पूरा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बनाया है बच्चों। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब आप सॉल्व करने बैठोगे बच्चों, तो ये एक्चुअली एक अलजेब्रिक टॉपिक है, इसे आप ट्रिग्नोमेट्री से मत जोड़ना। क्यों ना जोड़ना? क्योंकि इस आइडेंटिटीज को प्रूव करते हुए हम बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए थोड़ी सी रिवीजन करवा दूं, इसे पहले आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। कॉपी पेन में समझ के चलता हूं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, आप लेके ही बैठते हो, समझदार बच्चे हो आप बच्चों। तो थोड़ी सी मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लो अगर नहीं किया आपने। मैं आपको थोड़ा सा ये बात समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों कि ये जो, चलो ये लिखा मिट गया, अब तो कोई बात नहीं बच्चों। मेरी बात को ध्यान से समझना कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करते वक्त आपके माइंड में यह होना चाहिए कि आप अलजेब्रिक सम को सॉल्व कर रहे हैं, इसे ट्रिग्नोमेट्री से मत जोड़ना। क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सोचते हो तो आपको मुश्किल लगने लग जाता है। आइए देखें कैसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यह बड़ा फ्रीक्वेंटली फॉर्मूला यूज होगा इस पूरी आइडेंटिटीज में से। कैसे होगा आइए बताएं आपको। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों, 1 को हम 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस बात को ध्यान से समझ लेना। मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम बहुत बार यूज करेंगे आइडेंटिटीज में। तो यहां से मैंने स्पीड पकड़ ली, बेसिक चीज समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझ लेना। ऐसे ही आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आए तो 1 को 1 का स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। आपके माइंड में आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स इट। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होंगी व्हाइल प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप समझ गए, इसे पॉज करके नोट करो। फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बच्चों दूसरी जो चीज है जो इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो होती है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होती है वो मैं अभी समझा रहा हूं, और कहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी, आपने कैसे पहचानना है कि यहां पर रैशनलाइजेशन होगी, वो मैं आइडेंटिटीज प्रूव करते हुए आपको बताऊंगा। बच्चों कोई भी टर्म है जैसे a प्लस बी ओवर ए माइनस बी, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है यहां पर, तो रैशनलाइजेशन क्या होगी बच्चों? इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, जो यहां माइनस लिखा है इसे प्लस में बदलकर इस पूरी टर्म को ही यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी पूरी टर्म को यहां पर डिवाइड कर देंगे।
जैसे तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैथ्स का रूल है बच्चों, स्टेप्स अपने से कुछ भी ऐड नहीं करने, और जो इक्वेशन एज इट इज लिखी होगी वो इक्वेशन एज इट इज ही रहेगी। कैसे? अगर मैं ये काट दूं तो 1 ही आ जाएगा, तो यहां से इस एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 इज, यही आंसर होगा। ये रैशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं फिर? अगर 1 आंसर आ गया तो हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी? वो बच्चों फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्टर्स बनाने के लिए। अब ये यूज कहां होगा वो मैं आपको वहां पर समझाऊंगा, जहां पर हम इसकी स्टेप्स की प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। थोड़ी सी मैं स्पीड पकड़ता हूं, अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। बेसिक्स जो दो चीजों पर जोर देना है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक तो ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दूसरी रैशनलाइजेशन, जिसमें डिनोमिनेटर के बीच की टर्म्स के बीच में जो साइन होगा वो हम चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी। इसी के साथ बता दूं आपको, ऐसा ही हम न्यूमिनेटर के साथ भी कर सकते हैं कि इसका साइन चेंज करके इसी को मल्टीप्लाई कर दो, इसी को डिवाइड कर दो। आइए बच्चों शुरू करते हैं आइडेंटिटीज। बच्चों यहां पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज में। इसे मैंने टाइप्स में चेंज किया है आइडेंटिटीज को। जो सबसे पहली टाइप है मैंने अपने से नाम दिया है, बेसिकली आपको समझाने के लिए कि कुछ आइडेंटिटीज ऐसी होंगी जो सिंपली साइन और कॉस में बदलने से प्रूव हो जाएगी। आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना, जस्टली आपने सोचना है कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। यस, ऐसी टाइप में बच्चों आपको मैंने नाम दे दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा टाइप। अब ये कैसे कि सिंपली यहां पर हम साइन थीटा कॉस थीटा में बदलकर उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह डील कर लेंगे। आइए देखें। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड देखो। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी साइड को प्रूव करना शुरू करेंगे। बच्चों को यही थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, मेरी बात को ध्यान से समझना। साइन थीटा और कॉस थीटा वाली एक्सप्रेशन सिंपली मानी जाती है, सिंपल, यहां से ही सारी एक्सप्रेशंस बनी है। साइन थीटा और कॉस थीटा सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन मानी जाती है, ये बात को नोट करो। अब देखो सिंपलेस्ट वाली को तो क्या सिंपल बनाओगे आप, तो यहां से इसको नहीं छेड़ना हमने। ये जो रेसिप्रोकल है, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, सीकेंट हो गया, टैन हो गया, इनको बच्चों साइन और कॉस की शेप में आपने बदल देना है। कैसे? आइए देखें। ये था हमारा कॉम्प्लिकेटेड वाला, लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा था तो मैंने इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब कॉसेक थीटा क्या होगा? रेसिप्रोकल साइन थीटा का, माइनस कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसका यहां पर होल स्क्वायर था। अब यहां से आप एलसीएम ले लो, साइन थीटा यहां बन गया बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, एक तो हमें 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया, हमें यहां पर डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए बच्चों, साइन हमें नहीं चाहिए। तो इसे कैसे देखेंगे? इसे होल स्क्वायर को ऊपर और नीचे पहले अलग अलग लिख लो, एक ही बात होगी, होल स्क्वायर है, ऐसे लिख लिया मैंने। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? यहां से ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर तो ऐसे ही हमने लिख लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख ली। अब देखो बच्चों, ये है 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। मेरे हिसाब से समझ गए आप। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। सेकंड आइडेंटिटी हमारी बच्चों ध्यान रखना टाइप 1 ही चल रही है, जिसमें हम सभी को साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेंगे। ये देखो बच्चों, अब सबसे पहला स्टेप आपके लिए कौन सा होगा, आपने ये देखना है कि कॉम्प्लिकेटेड साइड कौन सी है। यहां से देखने पर ही समझ में आ रहा है कि यहां पर इतनी सारी वैल्यूज है, ये सिंगल टर्म है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों, इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास है cos a ओवर 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a ओवर cos a। अब क्या स्टेप आएगा, ये ऑलरेडी सिंपल है। अब इसमें a को दूसरे में कन्वर्ट कुछ होगा नहीं, स्क्वायर होगा तब कुछ कर सकते थे। तो क्या करेंगे बच्चों, हम सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर में सिंपली आप प्रोडक्ट ले लिया करो। अब देखो, इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड किया, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए रह गया, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड किया बच्चों, कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए रह गया, दिस इंटू दिस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। स्मार्ट बच्चे हो आप बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए आ गए यहां से, ओवर नीचे था हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एक बार दोबारा समझाऊं कलर चेंज करके, ये देखो बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आइडेंटिटी होगी हमारी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए आ गया ऊपर। अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब स्मार्ट बच्चे हो आप, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ये आ गया बच्चों 2 ओवर कॉस ए। अब कॉस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो 1 ओवर कॉस ए क्या होगा, सीकेंट ए, तो ये होगा हमारा 2 सीकेंट ए। दिस इज योर लेफ्ट राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। थर्ड आइडेंटिटी है बच्चों हमारी tan a प्लस cot a इज इक्वल टू सीकेंट a इंटू कॉसिकेंट a। बच्चों अब सबसे पहला स्टेप कॉमन कॉम्प्लिकेटेड कौन सी लग रही है, प्लस वाली कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्योंकि ये तो एक ही टर्म हो गई ना, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कोई भी तरीके से सॉल्व हो सकती है। एक आइडेंटिटी को प्रूव करने के 10 तरीके हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और आ जाए, लेकिन समझाने के लिए मैं आपके माइंड को ज्यादा भटकाने नहीं देना चाहता, तो थोड़े से रूल आपको समझा रहा हूं, जिसको फॉलो करके आपको इजीली सॉल्यूशन निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। तो ये प्लस वाली है, ये वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। तो यहां से शुरू करेंगे हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब
टाइप कौन सी चल रही है, साइन ओवर कॉस। तो tan क्या होगा बच्चों हमारा, इसे सिंपली आप साइन ए ओवर कॉस ए लिख लो। ये आपका हो गया कॉस ए ओवर साइन ए। अब आप इसका एलसीएम ले लेना, नीचे आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, कॉस ए कट जाएगा, साइन ए रह गया, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, प्लस इसे इससे डिवाइड करोगे तो साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 ओवर कॉस ए इंटू साइन ए। अब बच्चों मेरे ख्याल से स्मार्ट हो आप, 1 ओवर कॉस ए क्या होगा, सीकेंट ए, इंटू 1 ओवर साइन ए क्या होगा, कॉसिकेंट ए, और ये क्या होगा आपकी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बच्चों, यू हैव टू प्रूव साइन ए ओवर 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू 2 कोसेक ए। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप आपने चेक करना है कौन सी कॉम्प्लिकेटेड साइड है। ये तो सिंगल टर्म है बच्चों, ये प्लस है, यहां से कुछ उल्टा सीधा करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप, टेक देयर एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, कुछ नहीं समझने की जरूरत, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया करो। मल्टीप्लाई करना नहीं, ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया करो, क्योंकि फैक्टर्स रहने चाहिए, क्योंकि कटिंग करनी है आपने, तो इनकी प्रोडक्ट एज इट इज ले लो आप, प्रोडक्ट आगे करनी नहीं है आपको। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, 1 प्लस कॉस ए कैंसल, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब इस सारी टर्म को इससे डिवाइड करोगे, साइन ए कैंसल, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसे अब आप सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट खुलेगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर, नीचे आप ऐसे ही फैक्टर्स की प्रोडक्ट की शेप में रखना बच्चों, कहीं इसे मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि बाद में फिर कॉमन निकालना पड़ेगा। अब ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ए आ गया यहां पर, नीचे आपका यही 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां से 2 कॉमन निकाला आपने, तो 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। अब ये कैंसिल हो गया बच्चों, 2 ओवर साइन ए, 1 ओवर साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 2 ओवर साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए, और ये किसके बराबर है आपका, राइट हैंड साइड के। तो ये लिखने में असीम आनंद की प्राप्ति होती है मुझे शुरू से, हैंस प्रूव्ड। पोज करके नोट कर लो बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस ए को हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, यहां से देखिए, ये हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैंने बताया है आपको, जनरली साइन कॉस वाली टर्म्स में जो आंसर होंगे वो सिंपल गिने जाते हैं बच्चों, ये उनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो इनको उल्टा सीधा करके हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे इसको भी सॉल्व करके ये बना सकते हैं, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, तो मैं इसको सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ए प्लस बी, सबसे पहला स्टेप, इसे सिंपल रेशियोज में बदलो,
कॉसेक ए होगा 1 ओवर साइन ए, कॉट ए होगा कॉस ए ओवर साइन ए, इसका होल स्क्वायर कर दो बच्चों। अब यहां से एलसीएम ले लो आप। ये तो मुझे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लगने लगा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड में बच्चों ऊपर तो ठीक है 1 प्लस कॉस ए, नीचे साइन है और यहां हमें कॉस चाहिए, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए होल स्क्वायर होता तो इजी हो जाता, लेकिन होल स्क्वायर तो है, ये टोटल होल स्क्वायर है, ऊपर और नीचे का अलग अलग लिख लो बस। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, हमें क्या चाहिए यहां पर कॉस ए, तो इसका कॉस ए में कन्वर्जन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहां से हम डिनोमिनेटर की साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। नेक्स्ट स्टेप, ये स्क्वायर होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये प्लस वाला ये स्क्वायर से कैंसल, आपके पास 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस ए आ गया, किसके बराबर, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। हैंस प्रूव्ड। समझे बच्चों, पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, cos a इंटू कॉट ए ओवर 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक ए। अगेन सबसे पहला स्टेप आपका कौन सा होगा, आपने ये देखना है कि इसे सॉल्व करें कि इसे, ये तो बच्चों सिंपल सी बात है, 1 प्लस कॉसेक ए 1 ओवर साइन ए, ये तो हो ही गया ऑटोमेटिक। इसे हम लेकर सॉल्व करेंगे टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, यहां से देखो आप, कॉस ए तो एज इट इज, कॉट ए क्या होगा, कॉस ए ओवर साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे था 1 माइनस साइन ए, यहां से बच्चों कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए बन गया ओवर साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब राइट हैंड साइड में हमें साइन की ही चाहिए, जैसे कॉसेक 1 ओवर साइन होगा, तो इस सभी टर्म्स को हम साइन में बदल लेंगे, ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, इसे कैसे बदलेंगे, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यहां से वही यहां से आ जाइए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, नीचे क्या था हमारे पास, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यहां से ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए ओवर साइन ए, ये बन गया। अब एक इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको और बताने जा रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात। इससे इसके नेक्स्ट स्टेप से पहले मैंने बोला था ना, आप इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन की तरह ही सोचा करो। आइडेंटिटीज कोई खास मुश्किल नहीं होती, तोड़ मोड़ के इधर का वहां लगा दिया, उसका उल्टा कर दिया, उसका सीधा कर दिया, बस ऐसे करते करते प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, कॉमन फैक्टर्स बनाए, जो काटता है काट दो, यही सब आइडेंटिटीज में होगा। देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझो, जैसे आपके पास x प्लस वाई बाई 2 हो, तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर ऊपर प्लस हो रहा हो, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर हो, तो क्या हम इसको अलग डिनोमिनेटर दोनों के नीचे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। इसका एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा। उसी तरह से
इस स्टेप में 1 प्लस साइन ए ओवर साइन ए है, इसे हम 1 ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए भी लिख सकते हैं। 1 ओवर साइन ए क्या होगा बच्चों? कॉसेक ए। साइन ए ओवर साइन ए 1, ये क्या बन गया? ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई बच्चों, हैंस प्रूव्ड। इसे आप पॉज करके नोट कर लो। सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कॉट ए प्लस टेन बी ओवर कॉट बी प्लस टेन ए इज इक्वल टू कॉट ए इंटू टेन बी। यस, थोड़ा सा अलग आ गया, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली सभी आइडेंटिटीज में साइन कॉस कॉसेक टैन में बच्चों एक ही एंगल था। यहां पर कॉट और टैन में सॉरी अलग अलग एंगल दिया हुआ है। तो पहले तो हम यही देखेंगे कि कौन सा साइड हम सॉल्व करेंगे। ये बच्चों प्रोडक्ट है, ये तो एक ही टर्म हो गई, इसमें प्लस है, यहां से कुछ ज्यादा करने को हमें मिलेगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास है कॉट ए प्लस टेन बी ओवर कॉट बी प्लस टेन ए। सबसे पहला स्टेप हमारी टाइप सी है, आपने देखा होगा हम इस टाइप में सभी क्वेश्चंस में कोई आइडेंटिटी नहीं ज्यादा यूज करते बच्चों, सिंपली साइन ए कॉस ए में चेंज करके हम प्लस माइनस एलसीएम वगैरह लेके उल्टा पुल्टा करके ही निकाल रहे हैं। तो कॉट ए क्या होगा? कॉस ए ओवर साइन ए प्लस टेन बी क्या होगा? साइन बी ओवर कॉस बी। उसी तरह से नीचे बच्चों कॉट बी क्या होगा हमारा? कॉस बी ओवर साइन बी प्लस टेन ए कितना होगा हमारा? साइन ए ओवर कॉस बी, हाँ कॉस ए, सॉरी यहां ए और बी को ध्यान से लिखना, उल्टा पुल्टा लिखा जाता है कई बार। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे? ऊपर लिया बच्चों एलसीएम हमने, साइन ए इंटू कॉस बी, इसे साइन ए से डिवाइड किया, साइन ए कट जाएगा, कॉस बी रह गया, कॉस बी इंटू कॉस ए, कॉस बी इंटू कॉस ए। उसी तरीके से यहां पर साइन ए कॉस बी को अगर डिवाइड करेंगे, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, साइन ए इंटू साइन बी आ जाएगा। और नीचे ये बड़ी सी लाइन लगा लिया करो, कई बार कैलकुलेशन करते हुए ये और इस लाइन में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों। जो मेन हमारा ऑब्लिक था, बटा बोलते हैं हिंदी में, ये वाली लाइन को बड़ी कर लिया करो। अब नीचे एलसीएम ले लो आप, ये भी साइन बी इंटू कॉस ए आएगा, इसे यहां से डिवाइड करेंगे तो साइन बी कट गया, ये आ गया कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस यहां से कॉस ए कैंसिल हो गया बच्चों, साइन ए इंटू साइन बी। ये आपके पास टर्म्स आ गई। अब मैं इससे नेक्स्ट स्टेप करवाने से पहले आपको एक छोटी सी टिप देने जा रहा हूं। वैसे तो आती ही होगी बच्चों, हिंदी में बोलते हैं अगर बटे के नीचे बटा हो तो निचले वाला बटा उल्टा कर ऊपरले वाले बटे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? ए ओवर बी बड़ा बटा सी ओवर डी, तो इस बड़े बटे के नीचे वाला बटा उल्टाकर ऊपर वाले बटे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से a ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर सी आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हम अब यहां करेंगे। ये दो बटे हैं, बीच में बड़ा बटा है, तो नीचे वाला बटा उल्टाकर ऊपर वाले बटे से हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आइए देखें कैसे। पहले ऊपर वाला बटा एज इट इज लिखो, ये हमने ऊपर वाला बटा
एज इट इज लिख लिया। स्पेस की दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं इसे रब करने जा रहा हूं। ऊपर वाला बटा एज इट इज लिख लिया बच्चों। अब मल्टीप्लाई, जो ये नीचे वाला बटा था इसे उल्टाकर इसके नीचे वाला साइन बी इंटू कॉस ए अब ऊपर आ जाएगा। साइन बी इंटू कॉस ए ओवर ये टर्म कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी, कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी। अब शायद मेरे ख्याल से आपको कुछ दिखने लग गया। कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी, कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी, अपूर्व अनंत की प्राप्ति होगी। कोशिश करना जब दिल से क्वेश्चन करते हो तो ऐसे बड़ी सी टर्म जब काट जाए तो मजा बहुत आता है बच्चों। अब आपके पास रह गया साइन बी इंटू कॉस ए ओवर साइन ए इंटू कॉस बी, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर कॉट ए था, कैसे आएगा? कॉस ए ओवर साइन ए क्या होता है बच्चों? ये होता है कॉट ए। और साइन बी ओवर कॉस बी क्या होता है? समझ गए आप बच्चों? हैंस प्रूव्ड। इसे आप पॉज करके नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहां से भी जैसे सबसे पहला हम क्या डिसीजन लेंगे, लेफ्ट हैंड सॉल्व करें कि राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में बच्चों एक ही टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस एलसीएम वगैरह लेने के लिए बहुत सारी टर्म्स लग रही हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले मेरे ख्याल से आप स्मार्ट हो गए, यहां से आप एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या करते हैं, जस्ट इनको एज ए प्रोडक्ट ले लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि कॉमन शॉमन निकालकर बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करोगे बच्चों, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस ए यहां पर रह गया, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए यहां पर रह जाएगा। दिखने लग गया क्वेश्चन? तो जितना देखने में मुश्किल लग रहा था उतना है नहीं। प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल, ऊपर आ गया 1 प्लस 1 2, नीचे बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा बच्चों? साइन स्क्वायर ए, और 1 ओवर साइन स्क्वायर ए आपको पता ही है कॉसेक का रेसिप्रोकल, तो ये आ गया आपके पास 2 कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। सबसे पहले मुझे पॉज करके इसे डिसाइड करके बताओ कि इसमें से कौन सी साइड लेंगे। दोनों में ही साइन भी है, इधर सीकेंट है, इधर साइन कॉस है, तो क्या कौन सी लेंगे बच्चों? साइन ए कॉस ए मैंने शुरू में ही बताया था जस्ट सिंपल होंगे, इसीलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे बच्चों। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब ध्यान से देखो सीकेंट ए क्या होगा? 1 ओवर कॉस ए ओवर 1 ओवर कॉस ए। अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे बच्चों, ऊपर आ गया आपका 1 प्लस कॉस ए ओवर कॉस ए, और निचला बटा उल्टाकर मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे ऐसे,
तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई आपके पास 1 प्लस कॉस ए। अब इसको और सिंपल अब क्या बनाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। मेरे ख्याल से अब हमें इसकी राइट हैंड साइड को भी प्रूव करना पड़ेगा, वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। आइए इसे देखते हैं। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। अब देखो बच्चों, आपको सिर्फ कॉस ए चाहिए प्रूव करने के लिए। यहां पर कॉस ए तो है, तो साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में हम चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि हमें कॉस में वैल्यूज चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए होगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एज पर योर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस कॉस ए। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओवर 1 माइनस कॉस ए। अब क्या रह गया, ये कैंसल। 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। कई बार बच्चों आपने देखा कि कई बार हमें दोनों साइड्स भी सॉल्व करनी पड़ती हैं। जैसे ये शुरू में ही आइडिया लग गया था कि दोनों लगभग एक तरह की ही हैं, शायद दूसरी वैल्यू भी सॉल्व करनी पड़ जाए। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि अब हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी बच्चों? तो ध्यान से देखो, यहां अगर हम सॉल्व करें तो हमें 1 प्लस कॉस ए मिल गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसे अब आप कैसे आगे लेके जाओगे? तो इसलिए अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते गए, माइंड में सेट हो जाएगा आपके। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो कई बार दोनों साइड्स प्रूव करनी पड़ती हैं। आप पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों 10th क्वेश्चन है हमारा, टाइप हमारी 1 ही चल रही है। याद रखना कौन सी थी ये, साइन ए ओवर कॉस वाली, जिसमें हम सभी को साइन कॉस में चेंज करके आंसर निकाल लिया करते हैं बच्चों। ये देखने में आप डर मत जाना, इसकी डिसीजन की तो मेरे ख्याल से लोड ही नहीं कोई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें से यहां पर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहां पर टेन थीटा है। तो सॉल्यूशन में हम कौन सी साइड लेंगे बच्चों? राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, समझ गए बच्चों? राइट हैंड साइड तो एक ही टर्म है, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को आता है वो पोज करके सॉल्व कर लिया करो, फिर सॉल्यूशन मिला लिया करो बच्चों। यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमें नजर आ रहा है बच्चों, साइन थीटा ऊपर टर्म में से हमारे पास कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन निकल रहा है बच्चों, अंदर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये तो आ गया। अब मेरी बात एक ध्यान से समझना, टेन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन थीटा तो हमारे पास आ ही गया। इट मींस कि ये दोनों चीजें फालतू हैं जो कट जाएंगी। अब इनको कैसे कटिंग करनी है ये देखो, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, या तो इसको साइन में ले आओ या इसको कॉस में ले आओ, सेम चीज आ जाएगी तो कट जाएगी। अब आपकी इच्छा है इसे बदलें या इसे बदलें, आइडेंटिटी तो एक ही लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा बदलना है तो उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बदलना है उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इनमें से कौन सी चीज बदलने का चाहते हैं। मैं ऊपर की ही बदल लेता हूं, इसे तो हम tan थीटा लिख ही देते हैं, ये एक तरफ आ गया इनटू। अब ध्यान से देखना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था बच्चों, तो 2 को बाहर निकालकर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगी।
एक ही चेंज करनी है, अदरवाइज नीचे फिर उल्ट जाएगी आपकी वैल्यू, चाहे ऊपर वाली सॉल्व कर लेना चाहे नीचे वाली। अब इस ब्रैकेट को ध्यान से खोलो, मैं खोलने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो 1 माइनस 2 क्या होगा बच्चों? 1 माइनस 2 इज माइनस 1। माइनस 1 को पीछे लिखो चाहे आगे लिखो एक ही बात है। तो यहां से एक तो हमारे पास tan थीटा था, अब यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, उसे पहले लिख लो बाद में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसीलिए मैंने ये आगे और पीछे लिख लिया, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से समझ गए बच्चों आप, इसे पोज करके नोट कर लो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए ओवर 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। मेरे ख्याल से अब डिसाइड करो आप कौन सी साइड सॉल्व करोगे। मेरे ख्याल से दोनों ही सॉल्व करनी पड़ेंगी, ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। चलो पहले हम एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये है हमारी बच्चों कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 ओवर साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 ओवर कॉस ए माइनस कॉस ए। यहां से अब हम क्या करेंगे, आप बढ़िया जानते हैं बच्चों, यहां से हम एलसीएम लेंगे, इसे नीचे 1 लगा लो आप। ये आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा बच्चों? कॉस स्क्वायर ए ओवर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? साइन स्क्वायर ए ओवर साइन ए इंटू कॉस ए। अब बच्चों ये साइन है, इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कॉस है, इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए आ गई। मेरा गैस बढ़िया था बच्चों। वी हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड आल्सो। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, इसमें भी क्या करेंगे हम? tan ए को क्या लिखेंगे बच्चों? साइन ए ओवर कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिखेंगे हम? कॉस ए ओवर साइन ए। अब नीचे एलसीएम ले लो, साइन ए कॉस ए आ गया, तो यहां पर इसे डिवाइड करने पर कॉस ए कट जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से यहां पर कॉस स्क्वायर ए। अब बड़ा बटा ये था हमारा बच्चों, भूल मत जाना करना, ये देखो 1 ओवर है ना, ये ऊपर वाला है नहीं नीचे वाला है, निचला बटा अलग है, ये नीचे वाला है। अब बटे के अच्छा उससे पहले एक और स्टेप है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कितना होगा बच्चों? 1। बड़े बटे को भूल मत जाना, ये था, बार बार बोलता हूं, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, होती तो छोटी सी बात है, लेकिन कई बच्चे जल्दबाजी में बटा ही भूल जाते हैं कि ये बड़ा था कि ये बड़ा था। तो ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इनिशियली पहले जब कोई लाइन डिवाइड करे वो वाला बड़ा बटा मान लिया करो। ये न्यूमिनेटर था, ये डिनोमिनेटर, ये था बड़ा बटा। अब इसमें कंफ्यूजन मत रखना,
ये बड़ा बटा ही हमारा चल रहा है ये। अब इस ऊपर वाले बटे के निचले वाला बटा उल्टाकर मल्टीप्लाई करने पर ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बाकी तो 1 ही है। आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए आ गया बच्चों। ये और ये बराबर हो गए। कांग्रेट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ टाइप 1 हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों। अब हम टाइप 2 की डिस्कशन करेंगे। टाइप 1 को आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, मोस्टली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं बच्चों, वो टाइप 1 की तरह हमने डील की, जिसमें हमने कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं की थी। हमने सिर्फ टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सीकेंट थीटा, इन सभी रेशियोज को सिंपली साइन ए और कॉस में कन्वर्ट किया। उसके बाद 2-3 फॉर्मूले थे, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगाया, या फिर एलसीएम ले लिया, प्लस किया, माइनस किया, फैक्टराइजेशन की, उसके बाद कॉमन निकाल के काट दिया, तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाती है। इतना बढ़िया आपको मैंने सिंपलेस्ट वे में बताया है। चलो, मेरे ख्याल से ये वाली टाइप आपको बेस्ट तरीके से समझ आ गई होगी बच्चों। अब हम टाइप 2 की डिस्कशन करेंगे। आइए देखें बच्चों, अब हम टाइप 2 में डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। इस डिस्कशन में बच्चों हम रैशनलाइजेशन किया करते हैं आइडेंटिटीज को प्रूव करते हुए। कैसे? ऐसे क्वेश्चन में जनरली जब आपको स्क्वायर रूट में कोई साइड आ जाए तो वो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर वो रैशनलाइजेशन तरीके से ही आपने सॉल्व करनी है। ये कैसे करते हैं आइए देखें। मेरे ख्याल से आपको रैशनलाइजेशन के बारे में बेसिक सी नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि हाउ डू वी रैशनलाइज। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि कोई भी टर्म हो तो उसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है और उसी के साथ डिवाइड। ये होती है रैशनलाइजेशन। आइए देखें इस स्क्वायर रूट को टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी बच्चों। अब इसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे? इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट के अंदर ही, इसी के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो इसके बाद आएगा क्या आपके पास, ये देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से बच्चों आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। तो ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है बच्चों। इसका अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए आ गया। इसे आप ध्यान से देखो। अब मैं ये स्टेप को यहां लिख देता हूं। आपके पास 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए आ गया। अब आप ध्यान से मेरी बात को याद करना। मैंने आपको समझाया था अगर ऊपर प्लस या माइनस टर्म में 2 टर्म्स हो और नीचे कॉमन डिनोमिनेटर हो तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये आ सकता है आपके पास a/2 प्लस b/2, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसको एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा। वही हम यहां करेंगे। यहां पर 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए हम कर देंगे। अब देखें कैसे। 1 ओवर कॉस ए क्या होगा, सीकेंट ए। साइन ए ओवर कॉस ए क्या होगा, टैन ए। और ये क्या बन गया आपके पास, ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई बच्चों। तो हैंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ गई। चलो ऐसे ही और 1-2 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे रैशनलाइजेशन के ऊपर। आप इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों।
ये देखिए यहां भी आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई, तो यहां भी आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को रैशनलाइज कर दोगे बच्चों। आइए देखें कुछ इस तरह से। इस डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हम इसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे ही डिवाइड कर देंगे बच्चों। अब 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आ गया आपके पास, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पूरा अंडर रूट था हमारे पास। अब ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसे आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, दोनों का होल स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए। अब यहां से वही बात, ये वाली अब प्लस वाली एग्जांपल दी थी मैंने, तो इस दोनों के डिनोमिनेटर को आप अलग अलग लिख लो कुछ इस तरह से। अब 1 ओवर साइन ए क्या होगा बच्चों, कॉसेक ए का रेसिप्रोकल होगा, साइन कॉस ए ओवर साइन ए क्या होगा आपके पास, कॉट ए, और ये क्या चीज बन गई आपकी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझे आप। आइए एक और क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट टाइप है हमारी क्वेश्चन नंबर 14 से टाइप 3। यहां पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिस्ट्रिक्शन दी हुई होती है कि हम इस आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आइए देखें। यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। इस आइडेंटिटी को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी को यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखें। तो बच्चों सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि हम इस आइडेंटिटी को यूज करना है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी ही कुछ आइडेंटिटी सीकेंट थीटा टैन थीटा में आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी ये देखें आप। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों देखो हमें सीकेंट थीटा और टैन थीटा चाहिए, तो अगर इस सारी टर्म को ऊपर और नीचे मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो कुछ इस तरह से, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो क्या होगा, सेम टर्म से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझना, ये हमारा बड़ा बटा है, इसे मत भूल जाया करो आप, पहले ही बड़ी लाइन लगा दिया करो। ध्यान से समझना बच्चों, मैंने कॉस थीटा से ऊपर और नीचे क्यों डिवाइड किया है। देखो बच्चों साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टैन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा तो 1 आ गया, कोई बात नहीं, 1 ओवर कॉस थीटा क्या होगा सीकेंट थीटा। ऐसे हमें पता लगेगा कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किस चीज से डिवाइड करें। हमें सीकेंट थीटा और टैन थीटा चाहिए था। अब यह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या आपके पास आ गया टैन थीटा, माइनस 1 प्लस 1 ओवर कॉस थीटा सीकेंट थीटा आ गया बच्चों। उसी के साथ नीचे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टैन थीटा आ गया आपके पास, प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड कुछ ये राइट हैंड साइड के बराबर आने आपको दिखने लग गई, लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है बच्चों। अब हमने क्या करना है आप ध्यान से समझो बच्चों, टैन थीटा
माइनस सीकेंड थीटा को इस टाइप की इक्वेशंस में ऐसे ही करते हैं। टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी, ताकि टर्म को कोई फर्क ना पड़े। सेम टर्म से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से। अब ऊपर की टर्म को अलग से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई मत करना, एज इट इज रहने देना। आइए देखें क्या होगा। पहले टेन थीटा को सारी टर्म से टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा टेन थीटा। अब -1 को इस सभी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, कंफ्यूज होगे नहीं तो आप 1 से करोगे तो सिर्फ साइन चेंज होंगे। अब प्लस सीकेंड थीटा से करोगे तो यहां पर सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा आ गया और माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो इस बात को, ये मैंने ऐसे इसलिए लगा दिया कि बड़ा बटन नजर आता रहे आपको। नीचे वाली टर्म को आप एज इट इज लिख लो फिलहाल, इसे मल्टीप्लाई मत करना। अब देखो माइनस सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा टेन थीटा कैंसिल हो गया बच्चों। अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, इस चीज को ध्यान से देखो आप। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या हुआ, -1। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से मैं प्रूव कर रहा हूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 आ गया बच्चों, प्लस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा रह गया, और नीचे क्या था हमारे पास, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। ध्यान से देखो, अब ये क्या दोनों टर्म सेम है, इनमें बच्चों सिर्फ साइन का ही फर्क है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस दोनों तरफ कॉमन निकलेगा, यहां से भी और यहां से भी। तो नीचे माइनस कॉमन निकालने पर मेरे पास, ऊपर तो मैंने कॉमन नहीं निकाला तो ये ऐसे ही लिखेंगे, और नीचे कॉमन निकालने के बाद इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे और इसके भी। यहां पर प्लस है, माइनस मैंने बाहर लिख लिया। इससे पहले इसमें से निकालो आप, ये आ गया सीकेंड थीटा -1 माइनस टेन थीटा, सीकेंड थीटा -1 माइनस टेन थीटा इंटू, यहां से अभी मैंने नहीं निकाला तो ये टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा ही लिखेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा -1, सीकेंड थीटा -1 माइनस टेन थीटा, एक ही बात है, आगे पीछे लिखे हुए हैं तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। नीचे क्या रह गया आपके पास, 1 ओवर माइनस ब्रैकेट के बाहर है, यहां टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा है, अगर माइनस इसके बीच में डाल दोगे तो इसके साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था मेरे हिसाब से, आपको पोज करके पीछे करके दोबारा कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन डील करेंगे ताकि आपको ऐसे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ जाएं। इसे पोज करके नोट कर लो बच्चों। ऐसी ही एक टाइप और है जिसमें बच्चों हमें गिवन आइडेंटिटी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से प्रूव करना होगा। तो आइए देखें कैसे। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को देखो आप,
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा चाहिए, तो इसको हम किससे डिवाइड करें कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा आ जाए? बच्चों, अगर मैं इसको साइन से डिवाइड करूंगा, पिछली बार हमने कॉस से डिवाइड किया था, तो देखो क्या होगा, कॉस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए। इसके नीचे बड़े वाला बटा नीचे बच्चों कॉस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने साइन से क्यों डिवाइड किया? कॉस ए ओवर साइन ए कॉट ए आ गया, वो देखो, ठीक है। ये आ गया आपके पास कॉट ए, साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ही रह गया, 1 ओवर साइन ए बच्चों कॉसेक ए आ गया, बन गई ना आइडेंटिटी। उसी तरह से नीचे भी ऐसे ही आएगा, ये आ गया बच्चों कॉट ए, ये आ गया प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। पिछली आइडेंटिटी जैसे ही स्टेप्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसे कॉट ए माइनस कॉसेक ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के साथ इसे डिवाइड कर देंगे एज यूजुअल, कि क्वेश्चन को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आइए देखें, पहले कॉट ए को सारी टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई करो बच्चों। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए माइनस 1 है, ये इन दोनों के साइन चेंज होके बस आंसर आएगा। प्लस कॉसेक ए है बच्चों, यहां पर आ जाएगा प्लस कॉसेक ए कॉट ए इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये बड़े वाला बटा आ गया आपका, नीचे एज इट इज रखना बच्चों, काटना मत, मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर जनरली मल्टीप्लाई नहीं किया करते, क्योंकि कॉमन निकलकर वो कैंसल आउट हो जाता है। ऐसे आ गई आपकी वैल्यू। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा लंबा स्टेप है, मैं कलर दूसरा यूज करूंगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखो बच्चों, ये है हमारा माइनस कॉट ए कॉसेक ए, ये है हमारा प्लस कॉट ए कॉसेक ए। आगे पीछे लिखा है कोई बात नहीं, ये कैंसिल हो गया आपका। अब मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मैं लिखूं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये होगा आपका -1। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा बच्चों आपका, इसकी वैल्यू आपकी -1 आ गई। स्पेस की प्रॉब्लम है, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां से करेंगे। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए -1 आ गया बच्चों, प्लस कॉस ए माइनस कॉसेक ए रह गया, प्लस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डिवाइडेड बाय नीचे एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए और कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये आपका आ गया। अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहां से जैसे पीछे किया था, देखो इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों, ये साइन में उलट है बस। अगर मैं नीचे वाले या ऊपर, पिछली बार नीचे से निकाला था, ऊपर से कॉमन निकाल लो, माइनस मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया न्यूमिनेटर में से,
इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये होगा बच्चों कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। पिछली बार नीचे किया था, शायद आपको कंफ्यूजन हो गई थी स्टेप को समझने में। मैंने अब ऊपर में से कॉमन ले लिया क्योंकि नीचे दो प्रोडक्ट थे ना, आप कंफ्यूज हो सकते थे। अब नीचे मैंने कॉमन नहीं लिया इस बार, तो नीचे वाली टर्म एज इट इज आप लिख लो। ये आपके पास आंसर अभी आना बाकी है। अब देखो ध्यान से, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये कैंसिल हो गया, ऊपर -1 रह गया बच्चों, और नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए रह गया। अब इस सिंगल टर्म में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं बच्चों, वो माइनस यहां से कट जाएगा और इसके साइन चेंज होके 1 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए। ये देखो आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई शायद क्वेश्चन को उतारते वक्त। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं, गड़बड़ नहीं हुई बच्चों। इसे थोड़ा सा 2 स्टेप हमें और करने पड़ेंगे, आप इसे पॉज करके नोट कर लो। मैं यहां से इसको दोबारा करूंगा। एक आपका पॉइंट और भी क्लियर होगा इसके अगले स्टेप से। ध्यान से देखो बच्चों, ये है हमारा 1 ओवर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हमने प्रूव करना था ये, लेकिन हमारे पास डिनोमिनेटर में ये आ रहा है बच्चों, साइन उल्टा है ना। अगर उलट साइन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज, इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके इसे मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। अब देखो ऊपर क्या आ गया आपका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और मेरे ख्याल से आपने अब आइडेंटिटी यूज कर ली, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा बच्चों। दिस इज योर आंसर। ये इस टाइप की आइडेंटिटी थी 2, जिसमें आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जहां पर आपको यही आइडेंटिटी से प्रूव करना होगा। वैसे प्रूव तो कैसे भी आप कर सकते हो, इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा बोर्ड सीरीज, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री 1 से बढ़कर 1। ये मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस में सोचना चाहिए कि कैसे करेंगे, मेरे माइंड में कैसे आएगा ये। बच्चों देखो यहां पर हमें टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए, तो 7 भी चाहिए। 7 कैसे आएगा? अगर मैं इसका होल स्क्वायर दोनों का खोलूं तो यहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ जाएगा। एक तरह से एक तो 1 आ गया आपका। उसके बाद कॉसेक और सेक का स्क्वायर करोगे, फिर भी एक आइडेंटिटी लगेगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा आइडिया माइंड में आ जाता है, तो मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। एक तो ये आ गया।
अब इसका अगर खोलूंगा तो ये बनेगा बच्चों, इसके नीचे लिख लूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में जल्दी आएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि मैंने ये क्यों किया था। देखो बच्चों, अब मैं अगर इनको ऐड करूं तो ध्यान से समझना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये पहली लाइन मैंने इसका होल स्क्वायर खोला है, दूसरा इसका, लेकिन उसको नीचे लिख लिया ताकि अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ गया आपका, प्लस यहां पर आ गया बच्चों आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। इसकी तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं। अब यहां देखो, साइन कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, काट के 1 1 आ गया, तो यहां 2 रह गया, ये 2 रह गया, 2 + 2 4। अब यहां पर 4 + 1 5 तो आपका आ गया। अब यहां से कुछ और करना पड़ेगा। देखो, हमें चाहिए tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 + cot स्क्वायर ए हो गई। उसी तरह से सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्क्वायर ए हो गया 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखो बन गया 5 6 7, 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। 3 स्टेप में आंसर आ गया। देखने में सॉरी बच्चों, देखने में इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं सबसे जल्दी यही क्वेश्चन हुआ। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। बच्चों पढ़ लिया करो, फिर डिसाइड किया करो। देखो, सबसे मुश्किल लग रहा था और सबसे इजी वे में आ गया। चलो, इसी के साथ बच्चों आइडेंटिटीज में मैंने तकरीबन सभी पोर्शंस को कंप्लीट किया है। आज हमारी बोर्ड सीरीज एक से बढ़कर एक में, मेरे ख्याल से इस चीज का आपको जरूर फायदा होगा। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हेल्दी खाना खाएं, ठंड का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों इस मौसम में, सर्दी के मौसम में बोर्ड की एग्जाम्स की हीट भी आ रही है और सर्दी भी बढ़ रही है, तो गर्म सर्द मत हो जाना बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।